आईआईटी आईएसएम धनबाद ने शोध के क्षेत्र में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। शोधकर्ताओं ने स्लरी परिवहन की समस्याओं को दूर करने के लिए 4 लोब्ड स्वेलिंग इंड्यूसिंग पाइप तकनीकी विकसित की है। इस पर बनी एक रिपोर्ट देखें। धनबाद आईआईटी आईएसएम शोध के मामले में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जहां पर संस्थान के डॉक्टर अजित कुमार, डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता, डॉक्टर रामकृष्ण राठौर और डॉक्टर निरंजन कुमार की टीम ने 4 लोब्ड स्वेल इंड्यूसिंग पाइप तकनीक इजाद की है और इसके साथ ही इस तकनीक से पाइप लाइन के माध्यम से द्रव और स्लरी परिवहन के दौरान आने वाली समस्या को दूर किया जाएगा। इस तकनीक को पेटेंट करने के लिए 2022 में ही आवेदन दिया गया था। करीब 4 वर्षों तक तकनीकी परीक्षण और समीक्षा के बाद इस जुलाई माह के 27 तारीख को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय ने इसे भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत स्वीकृति प्रदान की है। मैं डॉक्टर निरंजन कुमार, डॉक्टर रामकृष्ण राठौर एंड डॉक्टर पवन कुमार गुप्ता मिलकर एक 4 लोब्ड स्वेल इंड्यूस्ड पाइप को विकसित किए हैं, जिसका पेटेंट अभी 2 दिन पहले ही हमें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ है। अभी क्या है कि जहाँ पे भी स्लरी की ट्रांसपोर्ट हो रही है, अब बात करेंगे जहाँ पे आयरन और स्लरी ट्रांसपोर्ट हो रहा है या कोल स्लरी ट्रांसपोर्ट हो रहा है या केमिकल या फर्टिलाइजर्स प्लांट में या सीमेंट प्लांट में, जहाँ पे भी स्लरी ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो ये स्लरी लॉन्ग डिस्टेंस में, बहुत ही लंबी दूरी में ट्रांसपोर्ट होती है गोलाई पाइप के द्वारा, जो सर्कुलर पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है। बट जैसे ही जहाँ पे बेंड आता है, बेंड आपका मोर देन अगर 40 डिग्री बेंड है, वहाँ पे क्या होता है कि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है और जो भी आपका जो सॉलिड कण है वो आपको पाइपलाइन पे सरफेस पे जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि स्लरी का इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नहीं होने के कारण ज़्यादा पावर का यूज पड़ता है, उसके कारण जो आपका पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है और धीरे धीरे पाइप में रस्टिंग स्टार्ट हो जाता है। इसी समस्या को देखते हुए हम लोगों ने क्या बनाया, हम लोगों ने एक सेल्फ इंड्यूस्ड 4 लोब का एक स्लरी पाइप बनाया, जो कि हम लोग केवल बेंड पे जो अभी जो सिस्टम में लगा हुआ जो सर्कुलर पाइप है उसको बिना छेड़ते हम लोग बेंड पे केवल एक 4 लोब आपका स्वेल इंड्यूस्ड लगाएंगे, जिसमें खुद से घूर्णन पैदा होगा, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंस मोशन। तो जैसे ही वो स्लरी सॉलिड कण और पानी के साथ वो जैसे ही उस बेंड के पास से गुजरेगा, वहां पे ऑटोमेटिकली वहां पे क्या होगा कि सेल्फ घूर्णन टर्बुलेंस मोशन पैदा होगी। टर्बुलेंस मोशन क्या करेगा कि उस स्लरी के अंदर में जो सॉलिड कण होंगे, जो ठोस कण होंगे, जैसे आयरन ओर हो गया या आपका कोल डस्ट हो गया, उसमें क्या होगा वेलोसिटी प्रदान करेंगे। उस वेलोसिटी से क्या होगा कि बेंड को बिना फ्रिक्शन के, बिना किसी समस्या के वो आसानी